नहीं जाएंगे। आपने प्लान किया कि मुझको जाना तो एयरफोर्स में है, लेकिन आपने साइंस नहीं ली, फंस गए आप, क्योंकि नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए साइंस जरूरी है। आपने सोचा कि नहीं यार, मुझे तो करना है मैनेजमेंट, और मैंने चूज कर लिया बायोलॉजी, अब आप फंस गए। हालांकि एग्जाम तो बायोलॉजी वाला भी दे सकता है, लेकिन ज्यादा सुटेबल क्या होगा, जो मैथ्स पढ़ के, कॉमर्स पढ़ के आ रहा होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अपने अपने करियर को चूज करते हुए, करियर को चूज करने से पहले सारा एनालिसिस जितना मैंने सिखाया है अभी आपको, जितना डिस्कस किया है, और ये ऐसे नहीं होगा, ये बातें करने में नहीं होगा, डिस्कशंस में नहीं होगा। इसीलिए आप नोटिस करिए, हर बड़ा आदमी हमारा जो है, वो जब भी दिखाई पड़ेगा शांत बैठा हुआ दिखाई पड़ेगा, ध्यान में बैठा हुआ दिखाई पड़ेगा। कभी हनुमान जी का फोटो देख लीजिए, आंख बंद करके बैठे दिखाई पड़ेंगे। कभी देखा है 5 लोग बुला के पंचायत कर रहे हो, जैसे आप लोग शुरू कर देते हैं? कभी विवेकानंद का फोटो देखा है, शांत अपनी जगह पर खड़े हुए अपने आप अपने बात कर रहे हैं, या तो एड्रेस कर रहे हैं पब्लिक को जो उनका काम है, या फिर शांत बैठे हुए हैं? इस तरह पंचायत नहीं कर रहे हैं। ये पंचायत करते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इफ यू वांट टू डू समथिंग ग्रेट, इसको बंद करना पड़ेगा। दूसरा, आपका स्कूल में इतनी सारी चीजें हो रही हैं, सोचो सर ने मुझे लखनऊ से यहां तक बुला लिया आपसे बात करने के लिए, तो उसमें आपको भी सहयोग करना चाहिए। तो अलग भागने की बजाय, स्कूल को बंद करने की बजाय, आज मैं सुबह आया तो कोई बच्चों को सर डांट रहे थे कि आप लोग स्कूल जो है स्किप करके कहाँ भागे जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, छुट्टी मांग रहे हैं। दैट इज रॉन्ग। स्कूल आइए, टीचर से मिलिए, बात करिए, एंड दे आर हाईली क्वालिफाइड टीचर्स एंड यू हैव टू लर्न लॉट फ्रॉम देम। और एक बात मजेदार बात आपको बताऊं, एक बहुत पुरानी सेइंग है कि काउ डज नॉट गिव मिल्क। काउ गिव मिल्क? काउ डज नॉट गिव मिल्क। काउ डज नॉट गिव मिल्क, इट इज मिल्क ड्रॉप बाई ड्रॉप। कभी ऐसा होता है कि गाय सुबह सुबह आके कहे ये लो 5 लीटर दूध निकाला है मैंने? आपको निकालना पड़ता है बैठ करके, राइट? ऐसे ही जब आप कहीं सीखने जाते हैं तो आपको पूछ पूछ के सीखना पड़ता है, आपको लर्न करना पड़ता है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न। चलिए बात करते हैं, जिसका जिसका कोई सवाल हो जल्दी जल्दी फटाफट बताइए, 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर आई विल आंसर एवरीबॉडीज क्वेश्चन, जिसका जिसका आंसर क्वेश्चन होगा। यस, वो देखो लास्ट में, दैट्स ग्रेट। मॉर्निंग, मॉर्निंग। I'm sorry, and my question is that an officer is born or made? गुड। ऑफिसर इज बॉर्न और मेड, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो, दो चीजें होती है, एक होता है टैलेंट, और एक होता है उस टैलेंट पे काम करना, निखारना, उसको डेवलप करना। कुछ पर्सनालिटी के ट्रेड्स आप ले करके आते हैं, और कुछ पर्सनालिटी के ट्रेड्स हम यहां पे डेवलप करते हैं, और उस पर कंसिस्टेंटली हम काम करते हैं। तो जो भी ट्रेड्स हमारे अंदर हैं, उसको प्रैक्टिस करके, पॉलिश करके उभारा जा सकता है। मैं एग्जांपल आपको देता हूं। कभी आज गूगल पे जाइएगा, एक नाम सर्च कीजिएगा, विनोद कांबली। जानते हैं? दो लोग थे जो एक साथ इंडियन क्रिकेट टीम में आए, सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली। बिल्कुल एक जैसे लगते थे, एक जैसा खेलते थे, दोनों के ट्रेनर सेम थे, दोनों का परफॉर्मेंस बिल्कुल एक जैसा था। और स्टार्टिंग में सब लोगों ने कहा कि विनोद कांबली इज मोर टैलेंटेड देन सचिन तेंदुलकर। गूगल पर सर्च करिएगा, मिल जाएगी कहानी। 2 साल, 2.5 साल के बाद कांबली डिफोकस हो गए। वो क्रिकेट के बजाय और बहुत सारे काम करने लग गए। उनको लगा थोड़ी मॉडलिंग कर ली जाए, अब हम बड़े आदमी हो गए हैं, राइट? हम थोड़ा सा इधर डिफोकस होकर कुछ पॉलिटिक्स कर ली जाए, फिर फिल्म बना ली जाए, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। एंड देन स्थिति ये हो गई कि विनोद कांबली जीरो पे आ गए, कुछ नहीं कर पाए, एंड सचिन इज नॉट अ लेजेंड। तो वाई आई एम गिविंग दिस एग्जाम्पल, कि आपके पास टैलेंट होना चाहिए, अंदर से कुछ बेसिक क्वालिटीज होनी चाहिए, और उसके बाद उस पर बहुत सारा काम करना पड़ेगा। तो दोनों बातें होंगी, थोड़ा सा आप ऊपर से लेके आएंगे, थोड़ा आप उसको पॉलिश करके बड़ा करेंगे विदाउट डिफोकसिंग। यस, एनीबडी एल्स? Sir, but the boy who is belonging from a family background that have officers in his family, then he will already learn from his childhood that the personality of an officer, the attitude an officer, the way of thinking, and many more. But the boy in his family, the boy whose family does not have any officers, he will start from base. That's a huge difference, sir. बिल्कुल, दैट्स ट्रू। जो इंसान को पीछे बैकग्राउंड मिल जाता है, उसको थोड़ा सा फायदा हो जाता है, दैट इज ट्रू।
लेकिन उस जिसके पास वो बैकग्राउंड नहीं है वो थोड़ा एक्स्ट्रा काम करके उसको को कवर अप करता है। ऐसा नहीं होता तो जितने बड़े क्रिकेटर से सारे क्रिकेटर इनकी फैमिली से ही निकलते, बाहर से नहीं आते, छोटे छोटे शहरों से लोग नहीं आके नहीं बनते। 1%, 2%, 4% वो लोग होते हैं। कभी भी आप यूपीएससी का रिजल्ट निकाल के देख लो, 5-7% वो लोग होते हैं जिनकी फैमिली बैकग्राउंड वैसा ही होता है। बाकी के कम से कम 30-40% लोग वो आते हैं जो बिल्कुल नॉट बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं। तो वो आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करेगा, आपके फोकस पे डिपेंड करेगा, कितना फोकस आप करके अपना हार्डवर्क करते हैं। यस, हाँ बेटा। Hello, sir. हेलो। My name is Vaibhav Sati. हाँ वैभव। Sir, my question is that how to find your passion? How to find your passion? अच्छा, हाउ टू फाइंड योर पैशन, गुड क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बच्चों बिल्कुल हंसने की बात नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि एक इंसान उठ के सवाल पूछ रहा है, दैट्स अ बिग थिंग। यू शुड रेस्पेक्ट द स्पीकर, चाहे वो आवाज उस तरफ से आ रही हो या इस तरफ से आ रही हो, यू ऑलवेज रेस्पेक्ट द स्पीकर। कोई भी इंसान बोल रहा है, बी वेरी साइलेंट एंड लिसन टू हिम, दिस इज द फर्स्ट पर्सनालिटी ट्रेट, इंपॉर्टेंट बात है। पैशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये बहुत बढ़िया सवाल है और ये इसको समझने की कोशिश कीजिए। 3 वर्ड्स होते हैं, एक होता है इंटरेस्ट, एक होता है हॉबी, एक होता है पैशन। इंटरेस्ट फर्स्ट लेवल पे है, हॉबी उसके ऊपर लेवल पे आती है, पैशन उसके ऊपर लेवल पे आता है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहली बात समझ लीजिए कि एक दिन में नहीं फाइंड आउट होगा, इट विल टेक टाइम, ड्यू कोर्स समझ में आएगा। मुझे बहुत लेट ये रियलाइज हुआ कि मेरा पैशन जो है वो ओरेशन है, ये मुझे बहुत लेट समझ में आया, 27-28 ईयर्स की एज में। उससे पहले ना कभी सोचा था, ना किसी ने बताया था, ना समझ में आया था, राइट। एक काम करिए सिंपल सा, आने वाले 2 महीने तक डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। सिंपल टास्क देके जा रहा हूं, इफ यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन जस्ट फॉर आस्किंग सेक तो 0 है। अगर आप रियली वन समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक टास्क देके जा रहा हूं, सबको एक टास्क देके जा रहा हूं। अगले 2 महीने तक, 3 महीने तक डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं कि नहीं? कोई नहीं पढ़ रहा है, ये बढ़िया है। न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक, प्रॉपरली। अभी स्टार्टिंग फेज में इंग्लिश वाला कोई न्यूज़पेपर ले लीजिए, क्योंकि इंग्लिश आगे इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, सारे एग्जाम्स में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगी और वर्ड लैंग्वेज है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसके बाद देखिए कि ऐसी कौन कौन सी न्यूज है जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उसको काट लीजिए, काट करके एक फाइल में लगा लीजिए। 3 महीने बाद जब आप फाइल खोल के देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा आपने एक पर्टिकुलर टाइप की न्यूज को ज्यादा इकट्ठा किया है, वो आपको बार बार अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, राइट। अब न्यूज़पेपर ही पढ़ने के लिए क्यों कहा? क्योंकि उसमें वैरायटी ऑफ चीजें आती हैं, उसमें आपको ये चूज करना आसान है कि स्पोर्ट्स चूज कर रहे हैं, कि आप उसमें भी बिजनेस चूज कर रहे हैं, कि आप नई चीज पढ़ रहे हैं, लेकिन सब कुछ पढ़ने के बाद सेलेक्ट करिएगा, राइट। अभी सर बोर्ड आने वाले हैं, रुक जाइए, बोर्ड्स के बाद कर लीजिएगा, 2 महीने की छुट्टी होगी उसमें कर लीजिएगा टास्क। इसके बाद ये जितनी चीजें निकल के आई हैं आपके फाइल में, यही आपका इंटरेस्ट है। इन्हीं इंटरेस्ट में से 1-2 ऐसी चीजें निकल के आएंगी जो आपकी हॉबी होगी। इंटरेस्ट और हॉबी में क्या अंतर होता है? हॉबी वो होती है जिसको परस्यू करने के लिए मैं टाइम निकालता हूं, मैं सारा काम छोड़ के हफ्ते में 2 दिन क्रिकेट खेलने जाता हूं, वो मेरी हॉबी है। मैं शाम को बैठ करके चेस खेल लेता हूं 1 घंटा, ये मेरी हॉबी है। इन्हीं हॉबीज में से एक पैशन निकल के आएगा कि एक ऐसा काम जो मैं कभी भी कर सकता हूं। जैसे मैं कल कह रहा था कि 2 सेशन ले चुका था मैं ऐसे ही बोलते बोलते, फिर वो प्रिंसिपल सर ने मुझसे कहा, घोसी वाले ब्रांच के आपके, कि अब तो आप थक जाओगे। मैंने कहा नहीं सर, बच्चे आ जाएं तो 1 सेशन अभी और ले लूंगा, क्योंकि ये मेरा पैशन है, मैं इसमें कभी थकता नहीं। तो एक ऐसा काम जो आपको हमेशा मजा देता है, जिसमें आपको हमेशा मजा आता है, दैट इज योर पैशन। माय पॉइंट इज क्लियर? यस, नेक्स्ट। हाँ बेटा बताओ, उधर आ गया, रुक जा। हाँ बेटा। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बच्चे। My name is Naman Pal. नमन बताइए। My question is, does a student really want to set a plan B for his life? प्लान बी, देखो मेरा अपना मैंने कहा है प्लान तेरे पास, शादी कर लेंगे। देखो प्लान बी इज ऑलवेज गुड। देयर शुड बी अ प्लान ए, देन देयर शुड बी अ प्लान बी, देयर शुड बी अ प्लान सी। ओके, होता क्या है कि कई बार हम कोई एक काम करते हैं और हमको उसमें सक्सेस नहीं मिलती है, उस सिचुएशन में प्लान बी का होना जरूरी है, क्योंकि सक्सेस जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, केवल 1-2 फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करती। तो प्लान बी होना चाहिए, दैट्स नॉट अ बैड थिंग, दैट्स अ गुड थिंग।
यस, हाँ बेटा बोल। Good morning, I am Aradhya. आराधना, Aradhya. आराध्या, अच्छा आराध्या बताइए। Sir, actually, I'm a very curious kind of student, and basically in the field of the medicine, how medicine works, or how the medical procedure happens in the body. Sir, but the main problem is my that I have not a very strong memory. I have short-term memory. Sir, basically, I want to know if I want to go in the medical field, it will be the doctor or the medical field. But if at any time or at any time I face problem in the memory or पास रखो, अपने पास रखो, हाँ अपने पास रखो। in the memory or any kind of that I have to prescribe some medicine to anyone. If I forget, then what will happen? बहुत बढ़िया सवाल है। एक तो मेडिकल फील्ड में जाना है कह रही है और बहुत क्यूरियस है कि बॉडी कैसे काम करती है। पहली चीज तो समझ लीजिए कि मेडिकल फील्ड में अब मेडिसिन के अलावा और मेडिकल के अलावा hundreds of new things have come. There's a term called paramedics. There's a term called robotic surgery. ठीक, देयर इज अ टर्म कॉल्ड जिसको आप अपने एआई को यूज करना स्टार्ट कर दिया है जो है मेडिकल साइंस में। ऐसे बहुत सारी चीजें निकल के सामने आ रही हैं। तो पहले तो इन सब पे रिसर्च कर लो क्या क्या चीजें अवेलेबल है, आपको करना पड़ेगा। नंबर 2, ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना है, जो अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। अभी क्या है कि इफ यू आर फॉरगेटिंग कि भाई कौन सी दवा प्रेस्क्राइब करनी है तो कोई समस्या नहीं है। डॉक्टर्स कैरी लैपटॉप, उसमें चीजें निकल के सामने आ जाती है, भैया ये कैरी करना है, ये नहीं करना है। दे आर ऑलवेज कैरिंग अ टैब। तो बहुत रटने की चीजें लेके चलनी है हमको, वो हम मौके पे याद नहीं आएगी तो मेरा क्या प्रॉब्लम होगा, ये 20 साल पुरानी बात हो गई। जब तक आप उस जगह तक पहुंचोगे तब तक थिंग्स हैव बीन चेंज्ड अ लॉट, राइट। अभी जैसे बायोलॉजी के बाद फार्मेसी एक बहुत अच्छा करियर निकल के आ रहा है, राइट। इसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजी बहुत अच्छा करियर निकल के आ रहा है। जो बायोलॉजी से साइकोलॉजी में आते हैं दे डू ऑलवेज डू बेटर, राइट। तो ये सारी बातों पे रिसर्च करके देन वी विल प्रोसीड। लेकिन पहली टारगेट तो यही है कि अगर आपको मेडिकल में जाना है तो टेक बायोलॉजी, लेकिन फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पे स्ट्रांग होल्ड होना चाहिए। और जिनको जिनको फिजिक्स पढ़नी है, भले ही वो बायोलॉजी लेने जा रहे हो, 9th-10th वाली मैथ्स को रिवाइज कर ले अच्छे से। अभी एक बच्ची आई थी, लगभग लास्ट ईयर की बात है, नीट दे रही थी, इसका परफॉर्मेंस बहुत खराब आ रहा था। जब उसका टेस्ट लिया 2-4 तो रियलाइज किया कि इसको 8th 7th 8th वाली मैथ्स ही नहीं आती। अच्छा, पेरेंट्स को भी लगता है, बच्चे को भी लगता है हम तो बायोलॉजी लेने जा रहे हैं, हमारा मैथ्स से क्या लेना देना है। भैया अगर बेसिक्स ऑफ मैथ्स नहीं आती, फिजिक्स नहीं कर पाओगे, फिजिकल केमिस्ट्री नहीं कर पाओगे, और फिजिक्स नहीं कर पाओगे, फिजिकल केमिस्ट्री नहीं कर पाओगे तो फिर नीट नहीं क्लियर होगा। तो यही जगह छोटी छोटी गलतियां, जैसे ही उसको मैंने बोला उनके पेरेंट्स को कि भैया एक टीचर लगा के 6th 7th 8th की इसको मैथ्स ढंग से करवा दो। एक बार जैसे ही वो ढंग से हुआ वैसे फिजिक्स में परफॉर्मेंस बढ़ गया। प्रॉब्लम समझ में आ रही है? तो कैसे कैसे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है और उनको हटाना है अपने अंदर। यस, हाँ बच्चे बताओ। As you said that robotics as a career option, but society believes that AI will take your job. What's your opinion regarding this? बेटा पहली बात ये समझ लो कि एक बड़ी पुरानी सेइंग है कि जो ओपिनियन है या एडवाइस है, इट शुड ऑलवेज बी टेकन फ्रॉम एक्सपर्ट्स। कुछ टाइम पहले टीवी में एक ऐड आता था, उस ऐड में राहुल द्रविड़ थे। राहुल द्रविड़ को जानते हैं? अभी इंडियन क्रिकेट टीम के कोच थे, अपने टाइम के लेजेंडरी बैट्समैन है। तो एक बहुत हेल्दी सी लेडी आती है और राहुल द्रविड़ को ये बताती है कि रनिंग बिटवीन द विकेट कैसे करते हैं। ठीक, तो राहुल भाई जवाब देते हैं कि एडवाइस तो सभी लोग देते हैं, द मैटर हु यू टेक इट फ्रॉम। लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, आपने क्या समझा, कहां से ले। बैठ जा बेटा, खड़ी मत हो, आराम से बैठ जा। तो सबसे पहली चीज यह है कि एवरी टाइम जब कुछ नई टेक्नोलॉजी आती है तो हर जगह, स्पेशली जो थोड़ी सी सोसाइटीज बैकवर्ड होती हैं, वहां पे इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे तो हम लोगों से बताया जा रहा था कंप्यूटर आ गया है 2000 के आसपास। क्यों सर, आपको याद होगा वो पीरियड? अब सबकी नौकरी खा जाएगा, किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, कंप्यूटर सब ले जाएगा। अच्छा, उस टाइम पे क्या होता था कि सारे सरकारी ऑफिसेज में कंप्यूटर लग गया था, चलाना किसी को नहीं आता था। उसका खाली एक यूज होता था कि जिस कमरे में कंप्यूटर लगता था वहां एसी लगा देते थे कि एसी नहीं चलेगा तो कंप्यूटर खराब हो जाएगा, राइट। और जो स्टाफ होता था गवर्नमेंट ऑफिस का, वहां जाके सोता था।
एसी चला के, दैट वाज द ओनली यूज। तो खैर वो एक अलग भ्रम था। आज एक नया समस्या शुरू हो गई कि एआई क्या करेगा, जॉब्स को खा जाएगा। जितनी जॉब एआई खाएगा उससे ज्यादा जॉब एआई क्रिएट करेगा। जितनी जॉब कंप्यूटर ने खाई उससे ज्यादा क्रिएट करेगा। जब भी बस मुद्दा ये है कि वेदर यू आर गोइंग विद द थिंग्स और नॉट, आप जो है फ्लो के साथ जा रहे हैं कि नहीं। आप 20 साल पहले तो नहीं अटके हुए हैं। मैंने अभी स्टार्टिंग में सवाल पूछा था, डू यू नो व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियर, राइट। प्रॉम्प्ट इंजीनियर वही होता है जो एआई से काम करवाता है। बात आपको समझ आ रही है। तो अब अगर अभी भी आप अटके हुए हैं उन चीजों में जिसको एआई खा सकता है, वहां से निकल के आपको वहां जाना है जहां पे एआई जॉब क्रिएट करेगा। बात आपको समझ आ गई? यस, व्हाट एल्स? लास्ट 2 क्वेश्चंस जल्दी से। Good afternoon, sir. I am Karima Singh Chauhan. The question is that whenever someone asks me about my future, what is my goal, then I say that I want to crack UPSC. Then their statement is that everyone dreams about that in childhood, but they can't. What I can do that? बेटा, 2 बातें। हर एक एग्जाम के लिए एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए होता है, एक पर्टिकुलर माइंडसेट चाहिए होता है। जब भी मुझसे कोई बच्चा आके बोलता है कि मुझे यूपीएससी करना है, मैं कहता हूं भैया 4 साल का समय लेके आया, 4 साल, नॉट लेस देन दैट। क्यों? 1.5 साल का तो प्रोसेस ही है। प्रीलिम्स लिखा, फिर मेंस लिखा, फिर इंटरव्यू लिखा, और रिजल्ट आते आते 1 साल 1.5 साल बीत जाता है। और अगर कहीं किसी एक स्टेप पे गड़बड़ी हुई तो फिर पूरा प्रोसेस रीस्टार्ट, राइट। तो कम से कम 4-5 साल का समय लेके आइए पेशेंस के साथ। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो है वो है पेशेंस, उसको लेके बैठना पड़ेगा। दूसरा बात, जो लोग, मैंने फिर वही कहा कि कौन क्या कह रहा है डज नॉट मेक अ डिफरेंस। आप बैठिए अपने साथ, अपने पेरेंट्स के से बात करिए, टीचर से बात करिए, अपनी पर्सनालिटी का एनालिसिस करिए कि मैं इसके लिए फिट हूं कि नहीं। वो जो संघर्ष शुरू होगा 3-4 साल का, मैं वो करने के लिए तैयार हूं कि नहीं। 4 साल 3 साल में लॉट्स ऑफ फ्रस्ट्रेशंस आर देयर। यार 3 साल से पढ़ रहे हैं, पेपर ही नहीं क्लियर हो रहा है, लॉट्स ऑफ फ्रस्ट्रेशंस आर देयर, राइट। उसको फेस करने के लिए तैयार हैं कि नहीं आप? आपकी फैमिली, आपके लोग उस कंडीशन में आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं कि नहीं? सबका एनालिसिस करने के बाद यू हैव टू स्टार्ट द जर्नी। और फ्रस्ट्रेशंस आते हैं, जितनी बड़ी लड़ाई होगी, राइट, उतना टाइम लगेगा। और मैं हमेशा बच्चों से एक बात बोलता हूं कि कोई भी कुर्सी जो है वो अपने आप को आपके लायक नहीं बनाएगी, आपको अपने आप को कुर्सी के लायक बनाना पड़ेगा। और जितनी बड़ी कुर्सी होगी उतना ज्यादा संघर्ष होगा, उतनी ज्यादा लड़ाई होगी, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होंगी, उतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होंगे, उतनी ज्यादा पावर होगी, उतनी ज्यादा अथॉरिटी होगी, उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट होगा। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझको कैबिनेट सेक्रेटरी बनना है, यू वांट टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी। पूरा पूरा देश वही रन करता है, उसका एक इशारा मिलेगा सारा कुछ चेंज हो जाएगा देश के अंदर। दैट्स द पावर ऑफ कैबिनेट। आपको लगता है कि वहां जाके बैठना है तो बड़ा संघर्ष होगा। तो कौन क्या कह रहा है डज नॉट मेक अ डिफरेंस। स्टार्ट स्टडीइंग अ लॉट, लैंग्वेज पे काम करिए, इंग्लिश हिंदी दोनों पे हिसाब कंट्रोल करिए, बेसिक्स ऑफ मैथ्स पढ़िए, क्योंकि पेपर में यूपीएससी में सीसैट भी होगा जहां के लिए मैथ्स चाहिए होगी आपको। एक एक करके सारे सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करिए। मेंस वाले पेपर में सब कुछ होगा, हिस्ट्री भी होगी, ज्योग्राफी भी होगी, इकोनॉमिक्स भी होगी। तो अभी से रीडिंग की आदत डालिए, समझिए कि कंट्री में अगल बगल क्या हो रहा है। अगर मैं आपसे एक सवाल सिंपल सा पूछता हूं कि रशियन जो पार्लियामेंट है उसका क्या नाम है? मैंने सवाल अभी क्यों पूछा आपसे? अभी रशियन प्रेसिडेंट इंडिया आए थे ना, न्यूज़पेपर में लगातार छप रहा था। दिस इज कॉल्ड करंट अफेयर्स। अगल बगल जो भी कुछ चल रहा है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सब करते हुए चलेंगे तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। इट विल टेक टाइम और एफर्ट। और कौन क्या कह रहा है डज नॉट मेक अ डिफरेंस। यस, लास्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा बता। My question is, if interest and ability are different, then एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया कि इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज आर डिफरेंट। तो इसमें अगर इंटरेस्ट में और एबिलिटी में कंफ्लिक्ट आ रहा है तो या तो जो एबिलिटीज हैं उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट डेवलप करिए, या फिर जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग एबिलिटी डेवलप करिए, राइट। लेकिन देखो आज जितने तरीके के करियर्स अवेलेबल हैं, आपकी इंटरेस्ट और एबिलिटी में मिलते जुलते कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकल आएगा। बट उससे पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। यस, लास्ट। Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून। If we have plan B, then we will not able to complete focus on our main goal. हाँ, We will not able to work with full potential. अच्छा देखो ऐसा होता है, बैठ जाओ।
ये जो बात कही जाती है कि इफ यू हैव प्लान बी तो आप फुल पोटेंशियल के साथ, फुल फोकस के साथ में नहीं करेंगे, ये वीक पर्सनालिटीज के लिए है। मुझे अपना पूरा एफर्ट, पूरी जान, पूरी हिम्मत, पूरी मेहनत किसी एक गोल पे लगा देनी है, ठीक। उसके बाद मुझे 2 साल के बाद, 3 साल के बाद ये रियलाइज होता है कि यार ये गड़बड़ है, नहीं हो रहा है, तो यू हैव टू चेंज समथिंग, और उस कंडीशन में समथिंग रिलेटेड टू योर, जो आपका पुराना वाला गोल था, उससे कुछ मिलता जुलता गोल, छोटा गोल आई कैन गो एंड फॉर अचीव। इसी को बोलते हैं प्लान बी। प्लान बी का मतलब ये नहीं होता है कि हम डी फोकस ये कर ले या ये कर ले ना, दैट इज नॉट प्लान बी। इसका मतलब है डी फोकसिंग। डी फोकसिंग इज डिफरेंट, प्लान बी इज डिफरेंट, राइट। तो प्लान बी भी बैठ के प्लान करना पड़ता है। यस अरे भाई बहुत सारे बच्चे हाँ भाई लाओ, फटाफट लाओ। हाँ बोलो बोलो बोलो। I said seriously, as well, and my question is that I'm the only one in my family who will take commerce because sir, I'm not much good in math as well as physics. If I will take commerce, I will not able to get CA. Then what are the other options I can take? फिर से बोलो, मैं डिफोकस हो गया था, मैं सुन नहीं पाया। हाँ Sir, I am the only one in my family who will take commerce because I am not much good in math as well as physics. But sir, if I will take commerce, I'm not able to get CA. Then what are the other options other than CF that I can take? देखो, कॉमर्स में कम से कम 5000 ऑप्शंस हैं, राइट। पहली चीज बेटा शांत, एक टर्म है सीए है, आपने खुद ही बताया। देन देयर इज अ टर्म सीएस, पता है आपको। एक टर्म है सीएफए, एक टर्म है सीएमए। आज नोट कर लो, घर पे जाके सर्च करना सारा। इसके बाद मैंने एक टर्म इस्तेमाल किया था भी, एक्चुरियल साइंसेस, राइट। एक टर्म और है। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी लोग सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए करने जा रहे हैं, दे शुड ऑल बी गुड इन मैथमेटिक्स। मैथ्स बेस है, ये छोड़ेगी नहीं पीछा, राइट। अगर आपको मैथ्स नहीं आती है ढंग से तो सीए नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम है। अगर आपको मैथ्स नहीं आती है, एमबीए फाइनेंस नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम है। अगर आपको मैथ्स नहीं आती है, इकोनॉमिक्स बहुत हायर लेवल पे नहीं हो पाएगी, बेसिक लेवल तो हो जाएगी, क्योंकि वहां सब जगह भी आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, राइट। तो पहली बात ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आई एम नॉट गुड एट मैथमेटिक्स, इसलिए मजबूरी में आई एम गोइंग टू कॉमर्स। दैट्स अ वेरी रॉन्ग वे, नंबर वन। अगर मैथ्स को पढ़ के उसको ठीक करके एंड देन कम टू कॉमर्स, देन इट इज गुड। दूसरी बात, एक अभी मैं आईएम्स की बात कर रहा था, थोड़ी देर पहले बात कर रहा था आईएम्स की। आपको पता है कि आईएम्स के अंदर जो पढ़ाई होती है उसको भी मैं कॉमर्स कैटेगरी में ही रखता हूं, जिसको बीबीए एमबीए कहते हैं आप लोग। आपको पता है कि 12th के बाद तुरंत, अभी जस्ट 2 साल के बाद, यू कैन एंटर इनटू एन आईएम। एग्जाम होता है आईपी मैट, उसको दे के यू कैन गो इनटू आईएम्स। 5 साल का कोर्स होगा, बीबीए प्लस एमबीए मिला करके, और उसके बाद देयर इज अ बहुत बढ़िया करियर्स हैं, कोई कमी नहीं है। और उस एग्जाम में 2 चीजें आती हैं एंट्रेंस एग्जाम में, मैथ्स और इंग्लिश। तो इफ यू आर वर्किंग ऑन मैथ्स एंड इंग्लिश फॉर नेक्स्ट 1.5 ईयर, 2 ईयर, यू कैन गो एट। इफ आई एग्जाम्पल और दे देता हूं आपको, इफ यू कंपेयर आईएम्स विद आईआईटीज, सैलरी पैकेजेस ऑलमोस्ट सेम है, ब्रांड वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग टू IITs are 17 lakhs और number of aspirants who are going for IIMs are just 30,000। तो कंपटीशन में इतना अंतर है क्योंकि अभी 95% लोगों को पता ही नहीं है, राइट। इसके अलावा और बहुत सारे करियर्स हैं। NISM एक प्लेस है, NISM कॉलेज है। सेबी का नाम सुना है कभी? सेबी, SEBI, कोई बात नहीं, आज सर्च करना। तो सेबी, सिडबी, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर जो सारे इंडिया के बिजनेस को गवर्न करती हैं, कैसे क्या होने वाला है। आरबीआई सारे बैंक्स को गवर्न करता है। तो एनआईएसएम के कई सारे कोर्सेज हैं जो करके आपको तुरंत जॉब मिल जाएगी, बहुत बढ़िया, इन समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस, समथिंग रिलेटेड टू कॉमर्स। तो ऐसे हजारों करियर्स अवेलेबल है। करियर्स की चिंता नहीं है, चिंता इस बात की है कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो एक्सेलेंस के साथ कर रहे हैं कि नहीं। इफ यू आर डूइंग स्टडी विद एक्सेलेंस एंड नंबर ऑफ करियर्स आर वेटिंग, कोई कमी नहीं है, राइट। यस Good morning, sir. Myself Sajna Mehta, and I have a question that if I am good in a particular subject and I choose a stream, and whether it became biggest regret of my life in future, because I have seen much
बेटा, सबसे पहली बात, जब आप बिना कैलकुलेशन किए, बिना सोचे समझे चूज करते हैं तो आप गलती करते हैं। चूज करने से पहले, सिलेक्शन करने से पहले यू शुड हैव डिसाइडेड द पैरामीटर्स। मैंने एग्जांपल आपको टीचर वाला दिया था कि टीचर मुझे सेलेक्ट करना होगा तो मैं कौन कौन से पैरामीटर पे सेलेक्ट करूंगा। माय पॉइंट इज क्लियर। आपको अपना स्ट्रीम, अपना करियर कौन कौन से पैरामीटर पे सेलेक्ट करना है, ये मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने उस पर काम किया, सोचा ठीक से, तो आपको फ्यूचर में रिग्रेट नहीं होगा। और आपको फ्यूचर में रिग्रेट ना हो, इसीलिए तो सेशन लिया है। व्हाई आई हैव टेकन दिस सेशन। जैसे मुझे बहुत लेट रियलाइज हुआ कि मैथ्स नहीं, साइकोलॉजी, लेकिन मुझे उस पर रिग्रेट नहीं है। मैंने मैथ्स को भी बहुत सीखा, बहुत अच्छे मेरे काम आई वो। नाउ मुझे समझ में आया कि आई हैव समथिंग बेटर टू डू, सो आई एम डूइंग दिस। क्या मेरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? तो किसी किसी पॉइंट पे आपको ये भी रियलाइज होता है कि अभी तक जो कर रहे थे इट वॉज गुड, राइट, नाउ इट इज बेटर। बात आपको समझ, और कभी बहुत लेट रियलाइज होता है, डज नॉट मेक अ डिफरेंस। आपको जल्दी रियलाइज हो जाए, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस सेशन। तो आप घर पे बैठ के उन सारे पैरामीटर्स को समझते हुए जो मैंने बताया है, टेक अ डिसीजन, तो रिग्रेट नहीं होगा आपको। Yes, sir, I'm talking about that when I was younger, then I think that I have to become a doctor. When I became younger, then I realized that I have to do LLB and do politics. हाँ बता। Yes, sir. Like when I passed 2 to 3 years, I think that I have to become a doctor and that need. But as soon as I reached class 10th, I think that no, I have not that. I have to do LLB, VLLB, and decide my career in doing law study and become a judge. But I think whether I become more mature, then I think I'm choosing the wrong option for me. And बेटा, मुद्दा ये है कि आपने इससे पहले भी जो करियर चूज किया था, वो भी हवा में चूज किया था, बिना किसी रीजन के। और अभी भी जो आप चूज कर रहे हो, आपने किस बेसिस पे डिसाइड कर लिया कि आपको जज बनना चाहिए? सर देखिए, मैंने इस बेसिस पे डिसाइड किया कि पहले तो ये मेरा इंटरेस्ट है, और दूसरा मैंने बहुत ज़्यादा इधर उधर सर्वे किया और फिर सर्वे? देखा, अच्छा। यस सर, ऑन इंटरनेट कि लोगों के अंदर, मतलब लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है। हमारे इंडिया में वो है ही नहीं जो सारे कंट्रीज को हमसे आगे बढ़ा रहा है, और ऐसा मैंने कई बार देखा है। और अपने अगल बगल सोसाइटीज में भी मैंने देखा है कि लोगों को घर के अंदर इतना टॉर्चर किया जा रहा है, उनके साथ कोई जस्टिस नहीं हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ उसको खत्म करना। और अग्रीड। बेटा, आप जो बात कर रहे हो, आप दूसरों को देख के इन्फ्लुएंस होकर के डिसीजन ले रहे हो। मैंने इसी बात को मना किया है। मैंने ये कहा कि अपने जो है पर्सनालिटी का एनालिसिस करना पड़ेगा, दूसरे का नहीं। हमारे पास क्या है कि हमारे पास अपने बारे में इंफॉर्मेशन होती है और दूसरे के बारे में नॉलेज रहती है। अपने बारे में नॉलेज और दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन। सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी का एनालिसिस करो कि मेरे पर्सनालिटी के ट्रेड्स क्या हैं, मेरा एप्टीट्यूड क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, और इन सब को मिलाने के बाद देन विल मेक डिसाइड अ करियर। हम ये देख के नहीं करेंगे कि यार वो, इसको कहते हैं, ये भी एक रॉन्ग वे ऑफ डिसाइडिंग करियर है कि ग्लैमर देख करके हमने करियर को डिसाइड कर लिया। हमने देखा कि वो आया, जज साहब आए, 200 लोग खड़े हो गए, यार इसमें बड़ा ग्लैमर है। डीएम साहब आए, उनके पीछे 6 गाड़ियां और आ रही हैं, यही करना है। ये नहीं करना है, रॉन्ग वे ऑफ सिलेक्टिंग करियर्स। यस, लास्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग, जस्ट वन। यस, हाँ बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। Good afternoon, sir. हाँ, नहीं समझा, फिर से बोलो। जैसे कि मेरा पैशन है मेडिकल, मुझे मतलब जैसे फैमिली और पीपल्स जो है वो पहले डिमोटिवेटेड कर देते कि अगर तुम ये नहीं कर पाओ तुम ये नहीं करोगे, कैसे। देखो, मैंने पहले भी आपको बताया कि फैमिली आपको ट्रैप में फंसाएगी, डिमोटिवेट करेगी, ये कर लो, ये नहीं करके ये कर लो, ये नहीं करना है, ठीक।
उनसे बात करो कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं, मैं इतनी पढ़ाई करूंगी और मैं ये सिलेक्शन लूंगी। और ये डिस्कशन करना है आपको फैमिली के साथ में, टीचर्स के साथ में। नहीं कुछ होगा तो अपने पेरेंट्स को टीचर्स के पास ले आओ, उनसे डिस्कस करा लो, राइट। नहीं तो समबडी लाइक मी, मेरे से किसी एक्सपर्ट से डिस्कशन कर लो, राइट। सो निकल के आएगा कि करना क्या है। किसी के कहने से, किसी के नहीं कहने से करियर को चूज नहीं करना। यस, समबडी वाज देयर, जिसके पास माइक था। हाँ, तेज बोल देना, मेरी तो आवाज यहाँ तक जाए। बताओ। How do you overcome our weakness in studies, or how to convert our weakness into strength? सबसे पहला और इंपॉर्टेंट बात है अपनी अपनी वीकनेसेस को पहचानना। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वीकनेसेस हैं क्या क्या, और फिर उस वीकनेस को इस्तेमाल करना है एज अ स्ट्रेंथ। मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वो एक ही कॉइन के दो फेसेस होते हैं, राइट। तो आप, जैसे मैंने एग्जांपल आपको हाथी का दिया था, तो हाथी का वीकनेस है उसका ओवरवेट, वही उसकी स्ट्रेंथ है कि पूरा जीभ अगर गड्ढे में होगी तो खींच के बाहर निकाल लाएगा। तो आपको पहला काम करना है वीकनेसेस का एनालिसिस करना। दूसरा काम, एनालिसिस एक दिन में नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। विद ड्यू टाइम आपको रियलाइज होगा कि यार ये मेरे अंदर कमी है। कुछ चीजें होती हैं जो वीकनेस ही होती हैं, जैसे मेरे पास है, मैं को आप कोई सामान आज दे दो, कागज, और मुझसे कल पूछो कहाँ रखा है, पता नहीं, भूल गया, कहाँ रख के भूल गया। Even after having such a strong memory, 15 साल पुराना पढ़ी बात मुझे याद है, लेकिन वो कागज मैंने कहाँ रख दिया मुझे याद नहीं। तो अब उसका मैंने रास्ता क्या निकाला है, कोई भी इंपॉर्टेंट कागज मेरे पास आया तो मैं अपने पास रखता ही नहीं हूं। ऑफिस में एक स्टाफ डिजिग्नेटेड है, ये संभाल के रख लो, मैं मांगूंगा तब मुझे दे देना। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो फाइंडिंग योर वीकनेसेस एंड देन फाइंडिंग भाई कि इसका इलाज कैसे कैसे हो सकता है, लेकिन पहले उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, बीमारी का डायग्नोसिस करना पड़ेगा। If I choose commerce as a career option, what is the best career for me? बेस्ट कोई करियर नहीं होता है और सारे करियर बेस्ट होते हैं। कॉमर्स में 400-500 करियर्स हैं। सबसे पहले 11th-12th में कॉमर्स अगर चूज कर रहे हैं तो कॉमर्स को बहुत बढ़िया से पढ़िए, होल्ड रखिए, और फिर आगे देखेंगे कि करियर क्या। अभी तो आप 11th में आ रहे हैं ना, तो बाकी करियर उसके आगे डिसाइड करेंगे। पहले कॉमर्स को ईमानदारी से पढ़िए। यस, कम। Sir, I want to choose humanities, but my family. I want to choose humanities, but my family is said to choose PCM. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पेरेंट्स को ला करके सर से बात करवाओ, सर समझा देंगे, उनको समझ में आ जाएगा, तुम्हारे समझाने से नहीं आएगा। ये दर्द हम भी झेल चुके हैं, ठीक। तो गो फॉर ह्यूमैनिटीज, कोई इशू नहीं है। ह्यूमैनिटीज में बहुत सारे करियर्स। यस, आजा बच्चे। स्टूडेंट लाइफ में प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे ओवर थिंकिंग, मतलब बिना बात का ओवर थिंकिंग, सब इसको कैसे? ये एक बहुत बढ़िया सवाल है, बैठ जा बैठ जा। हाउ टू ओवरकम ओवर थिंकिंग, ये हम सबका प्रॉब्लम है। छोटी छोटी बात को हम लोग ओवर थिंक करते हैं। और एक मैं बड़ी मजेदार बात बोलता हूं, वी आर वेरी गुड एट मेकिंग सिंपल थिंग्स कॉम्प्लेक्स, और वी आर ऑल्सो वेरी गुड एट सेइंग रॉन्ग थिंग्स एट रॉन्ग प्लेस एट रॉन्ग टाइम। एक दिन क्या हुआ, माय फादर यूज्ड टू वेक अप एट 4:30 इन द मॉर्निंग। फिर वो वॉक करके, एक्सरसाइज करके, योगा वोगा करके आ जाते थे। उस टाइम पे मेरी बड़ी बुरी आदत थी, मैं सुबह 7-8 बजे सो के उठता था। तो ऐसा, गाइस प्लीज शांत एकदम। तो मेरा रूम फर्स्ट फ्लोर पे था, पापा का बीच में ग्राउंड फ्लोर पे था, बीच में आंगन था। और ऐसा कभी कभी एक दिन नहीं आता है जिस दिन पापा पूरी फैमिली को निपटा रहे होते हैं, तुम आओ तुम डांट खाओ, तुम आओ तुम डांट खाओ, सबके घर में होता है। तो वही दिन चल रहा था और सब लोग डांट खा रहे थे। मैं सुबह 9 बजे सीढ़ियों से उतर के आया, सो के उठ के ऐसे आंखें मलते हुए। तो मुझको देखते ही उनके गुस्से का जो लेवल 100 था वो 140 पे आ गया, राइट। फिर मैं उनके पास पहुंचा और जाते ही मैंने पहला स्टेटमेंट दिया, पापा 600 रुपए दे दीजिए। उसके बाद की परिस्थिति में बताना उचित नहीं समझता हूं, आप समझ सकते होंगे क्या हुआ होगा। तो सबसे पहली चीज क्या है कि ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले इस चीज को लिख लीजिए कि जो अभी का गोल आपके सामने है, राइट। उसके बाद सारे फैक्टर्स को लिख लीजिए और उसको एनालाइज करिए विद द फैक्ट्स, क्या बातें सही हैं और क्या बातें गलत हैं। इससे आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकलेंगे। और ये एक दिन में नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, लंबा प्रोसेस है।
इट विल टेक टाइम। कभी अगर सर मुझे मौका देंगे तो मैं एक दिन इसी पे बात करूंगा, जो बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, जो आप लोग गलतियां करते हैं, ओवर थिंकिंग एंड ऑल, इस पे एक दिन बात करूंगा, लेकिन आज नहीं, ये बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी। एक बेस छोटी बात बता दी, उसको लिख लीजिए और सारे पैरामीटर्स पे एनालाइज कर लीजिए। और बच्चों फटाफट आओ, जल्दी से बताओ, तेज तेज बोलो। इंटरेस्ट हमेशा बहुत सारे होते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि आप जो फाइल बनाओगे उसमें बहुत सारी न्यूज होगी अलग अलग तरीके की, दे आर ऑल योर इंटरेस्ट। उन्हीं में से कोई एक चूज कर लो जो अच्छा लग रहा हो, जो आपकी जो है विसिनिटी में हो, उसको चूज कर लीजिए। ऑल ऑफ है, लेकिन चूज तो किसी एक दो को करना पड़ेगा ना, एक दो तीन को चूज करना पड़ेगा जहां पे आपका इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ रहा हो। ये ड्यू टाइम एनालाइज होता है, एक दिन में नहीं होता, राइट? यस, What activities I have to pursue? तेज तेज तेज। What activities I have to pursue science as a student? बेटा मैंने अभी आपको बताया था कि साइंस के लिए क्या है, पहली चीज तो प्रिसीजन होना चाहिए, दूसरी चीज रिदमिक स्टडी होनी चाहिए कि डेली पढ़ना है, तीसरी बात एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी होना चाहिए आपको, चौथी बात यह है कि आपको लगातार क्वेश्चन पूछने के लिए रेडी होना चाहिए, राइट? तो ये सारी क्वालिटीज अगर आपके अंदर हैं, आपको लगता है कि डिफिकल्ट डिफिकल्ट चीजों को आप समझने के लिए रेडी हैं, देन गो फॉर साइंस, अनदर डोंट गो फॉर साइंस। ओके गाइस, अरे आजा, हाँ बता, आ गया। सर आप मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग मैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ, ठीक है, अच्छा, एक दो दिन तक, लेकिन फिर उसके बाद से मैं भी फिर डिमोटिवेट होना शुरू हो जाऊँगी। और जैसे कि कभी कभी सब्जेक्ट में बाई कोई मार्क्स कम आ जाता है तो आई फील वेरी डिमोटिवेट। और मतलब जो पापा मम्मी हैं वो भी लोग ऐसे बोलते हैं, तो इस मतलब वो जो मोटिवेशन आप ले रहे हैं इसको कैसे हमेशा कंटिन्यू रखें जब तक लाइफ में सक्सेस। बहुत बढ़िया। पहली बात तो मैं खुश हो गया इस बात से, इस बच्ची ने कहा कि आपने मोटिवेट किया तो मैं बहुत मोटिवेट हो गई। तो मेरे मोटिवेट करने से अगर कोई इंपैक्ट आया तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, नंबर वन, एंड आई एम टेकिंग इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। नंबर टू, ये कह रहे हैं इसको कंटिन्यू कैसे रखा जाए। देखो अभी मैं स्टार्टिंग में एक बात कह रहा था आपसे, चलिए एक मजेदार बात बताता हूं, रिलेट करिए, आपके साथ हुआ होगा। आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने डिसाइड किया होगा अब मुझे गिटार बजाना है, घर में झगड़ा करके 4-5 हजार रुपये गिटार ले आए, 2-3 महीने बजाया, हटाओ यार अब नहीं बज रहा। उसके बाद अब हम फुटबॉल खेलने जाएंगे, 1.5-2 महीना गए, फुटबॉल किनारे पड़ी हुई है, अब कुछ नया करना है, अब क्या करना है, एनिमेशन सीखना है, 1-2 महीना गए, बंद हो गया, राइट? तो किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज से मोटिवेट हो रहे हैं और बाद में जाकर डिमोटिवेटेड हो जा रहे हैं, इसका सिर्फ वही रीजन है कि आपने अपनी पर्सनालिटी का एनालिसिस, आप किसी को देख के मोटिवेट हो जा रहे हैं, राइट? आप उस बल्ब की तरह बिहेव कर रहे हैं जिसका बटन किसी और के हाथ में, उसने दबाया तो आप जल गए, उसने बटन किया आप ऑफ हो गए। आपको बल्ब नहीं बनना है, आपको सूरज बनना है। आपको किसी और की लाइट से नहीं जलना है, आपको अपनी ताकत से जलना है। उसके लिए आपको अपना एनालिसिस करना पड़ेगा, अपना फैक्ट ढूंढने पड़ेंगे और अपनी बात करनी पड़ेगी। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू। मुझे लगा था कि क्लास वाला सीन क्रिएट नहीं करोगे, लेकिन क्या करेंगे, जंगल में रहते हैं। कोई बात नहीं, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आप सबने सर की बातों से बहुत सीखा है। और मैं बहुत कम ऐसी मीटिंग्स होती हैं जहां मैं भी, मेरे भी पैर में चक्कर, मैं भी चलता ही रहता हूँ, कभी बैठने का आदत नहीं है, लेकिन बहुत कम सेशन होते हैं जहाँ पे मैं लगातार बैठ के सुन पाऊँ। और जब अच्छा लगता है किसी का बोलना तभी हम उसको सुनते हैं। और निश्चित तौर पर है कि स्टूडेंट मैं सुन रहा था और सारे का जो मैंने एनालिसिस किया वो यही किया कि मुझे जिस जगह पे हूँ या जिस दौर में हूँ या जिस क्लास में हूँ, मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए, उसमें अपने आप को परफेक्ट करना चाहिए, एक एक स्टेप करके। अगर इस मंच पे मुझे चढ़ना है तो इसके लिए 2 स्टेप बने हैं, तो पहले पहला चढ़ेंगे फिर दूसरा चढ़ेंगे। जो लोग कूदने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर नुकसान होगा। एक प्रश्न आया था पीछे से कि क्या केवल अधिकारी या किसी के घर में ऑफिसर्स हैं तो उसके लिए पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती हैं, या कोई
किसान के घर है तो उसके लिए पॉसिबिलिटीज कम होती हैं। मैं दो उदाहरण, मैंने उस बात को बड़ा मुझे ज़हनी तौर पर उस बात में सोचने पे मजबूर किया कि आपके मन में ये क्वेश्चन कौन पूछा था, ये क्वेश्चन, खड़े हो जाओ। ज़हनी तौर पर तुम्हारा प्रश्न मुझे अच्छा भी लगा और इसका जवाब देने का मेरा मन किया। मैं दो उदाहरण दूंगा। आज सवेरे जो तुम काम नहीं करते हो, मैं भी बहुत साल से कह रहा हूं ना कि न्यूज़पेपर पढ़ा करो, कहा है कभी कि नहीं कहा, लेकिन नहीं करते हैं क्योंकि आप किसी की नहीं सुनते, सिर्फ अपनी सुनते हैं। यही प्रॉब्लम है आपके साथ। यूपीएससी का रिजल्ट आया, जिसने टॉप किया उसका नाम बता सकते हैं? शक्ति दुबे, वेरी गुड। चलो इस बात की तसल्ली हुई कि लड़कियां उस लड़की का नाम जानती हैं या आप बच्चे जानते हैं, लेकिन उसके पापा क्या करते हैं कोई बता सकता है? कोई बता सकता है उसके पापा क्या करते हैं? एसआई का मतलब नो, सब इंस्पेक्टर। एक पुलिस में काम करने वाली बेटी का बाप ये कभी नहीं सोचता, या एक पुलिस की नौकरी, इसके में किसके पापा पुलिस या फौज में है, जरा हाथ उठाइए। आपके पापा ने इसीलिए आपको भेजा है कि कल को आप शक्ति दुबे के रूप में यहां आ जाइए। वो दरोगा तक पहुंचे, पुलिस तक पहुंचे, आपसे पहुंचने की ज्यादा उम्मीद रखते हैं। और शक्ति दुबे जैसी लड़कियां मिसाल बनती हैं या लड़के मिसाल बनते हैं कि ये नहीं है कि केवल किसी घर में अगर बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं तो उसके ही घर में वो नौकरी आएगी। मैं आपके गांव के इस जहां स्कूल है इससे बहुत नजदीक का उदाहरण है। कोई लड़का चकरा के आसपास का है? चकरा के आसपास आपके गांव में एक आईएएस है, नाम जानते हैं? नहीं जानते, जानना चाहिए। चंद्रा साहब, सर आपने सुना होगा, ऊर्जा सचिव रहे। वो कहीं और के नहीं है, इसी पड़ोस के हैं, इसी पड़ोस के हैं। और उनके पिताजी एक किसी दूसरे के खेत में मजदूरी करते थे, अपना खेत भी। लेकिन चंद्रा जी आईएएस बने, यूपीएससी क्वालिफाई किया और देश के ऊर्जा सचिव जैसे बड़े पद पर भी काम करके वहां से रिटायर। हरीश चंद्रा जी का नाम जो बच्चे इस जगह के हैं जानना चाहिए। तो ये इस प्रश्न का आपके जवाब है दो। आज लेटेस्ट वाला, एसआई की बेटी भी यूपीएससी क्रैक की और किसान का बेटा भी यूपीएससी क्रैक किया। इससे कोई मतलब नहीं होता है कि कौन किसके घर में जन्म लेता है। आपके मैनेजर सर के पिताजी बैलगाड़ी, पहले वो घोड़ा गाड़ी भी नहीं चलती थी, बैलगाड़ी चलती थी, वही जीविका का साधन था। उसके बेटे ने टीचर बनने का सोचा, टीचर बनने का सोचा तो बहुत सारे टीचर के बारे में सोचा और बहुत सारे बच्चों के बारे में सोचा। वो खुद इंग्लिश नहीं जानते थे। ये एक मजेदार वाकया है, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि वो इंग्लिश नहीं पढ़े थे, लेकिन जब वो सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाते थे तो इसको लेकर उनका विवाद हो गया कि नहीं साहब, आने वाले समय में इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी और ये पढ़ाना जरूरी है बच्चों को। तो उनको फायर कर दिया गया कि नहीं ये तो गलत बात है। इंग्लिश तब विरोध हो रहा था जैसे कंप्यूटर का विरोध हुआ, जैसे हम आपसे मोबाइल का विरोध करते हैं। हर दौर में टेक्नोलॉजी आई है, हर दौर में आपके लिए डिस्टरबेंस का कोई ना कोई साधन आया है, लेकिन कुछ लोगों ने उस साधन को संसाधन के रूप में उपयोग किया है और कुछ लोगों ने उसका दुरुपयोग किया। अब साइबर क्राइम करने वाले, दूसरे की फोटो लगाकर वीडियो बनाने वाले वही करते रहते हैं दिन भर, उनको उसी में मजा आ रहा है। और जिसको खोजना है तो जितने सारे सर ने कॉलेजेस के नाम बताए, जितने इंस्टीट्यूट के नाम बताए, जिसने कोर्स के नाम बताए, वो जाकर वो खोजेंगे, उसमें टाइम अपना देंगे तो वो संसाधन बन जाएगा, और नहीं तो फिर क्या करेंगे। तो इसलिए मैंने जो सीखा इतनी देर के सेशन में, कोई भी कुछ भी कर सकता है, अपने अंदर की विल पावर को पहचानना है। और वो विल पावर एक दिन में इकट्ठा नहीं होगी, कहीं कूद के वुमन सेंटर जाके नहीं होगी, सब कुछ आपके बुक्स से होगी। जो सर ने बताया कि आपको डीप स्टडी करना है। कॉमर्स वाले जो बच्चे का सवाल आया था कि सर मैं कैसे सीए बनूंगा या कैसे इसको करूंगा, तो फर्स्ट सर ने क्या बताया कि सबसे पहले तुम 11th 12th पढ़ो।
किसी भी जगह पहुंचने के लिए आपको अपनी किताबों का अध्ययन पूरे ही डीप स्तर पे करना होगा, और वो अध्ययन सिर्फ और सिर्फ आपको आपके टीचर, आपके बुक्स, आपका स्कूल ही करा सकता है। बाकी सब जगह आपको उड़न छू पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो आप ऑनलाइन क्लासेस में जाएंगे, चाहे आप किसी वुमेन सेंटर में जाएंगे, चाहे किसी की देख के पढ़ने जाएंगे, किसी का सुन के पढ़ने जाएंगे, उसने वो ले लिया, इसने ये कर दिया। जितना देर मैंने इनसे सीखा वो यही सीखा कि जो आप कर रहे हैं उसको अपने लिए करिए, किसी को दिखाने के लिए, किसी को बताने के लिए मत कीजिए। अगर किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ाई भी गलत है। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, आज की जनरेशन क्या कर रही है, सब काम दिखावे का कर रही, यूज नहीं है उसके जीवन में, लेकिन क्या है, दिखाना है। नहीं, आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना है, और पर्सनालिटी डेवलप सिर्फ ज्ञान से होती है, आपके हुनर से होती है। ज्ञान का मतलब, जो सचिन तेंदुलकर का उदाहरण आया कि उनको पता चल गया कि मेरे अंदर क्रिकेट है, अब उसने उसको सेप अप करना स्टार्ट कर दिया। उसने अपने गुरु की बातें सुनी, हमको मैथ्स नहीं आती है लेकिन हम तो साइंस ही लेंगे, हमें ये नहीं आता है हम तो यही करेंगे। क्यों? क्योंकि मम्मी कह रही है, पापा का नहीं। आप उनसे बात कीजिए, आपके अभी आप कुछ मत कीजिए, अभी आप सिर्फ 10th के एग्जामिनेशन को फोकस कीजिए। मेरा अनुरोध आपसे इतना ही रहेगा, टीचर्स भी यहाँ सारे हैं, मैं सर से भी ये बात कह रहा था और उन्होंने अप्रिशिएट किया कि मैंने कहा मैं इस बात में बिलीव करता हूं कि कोई भी बच्चा अगर फैब में एग्जामिनेशन हो रहे हैं तो मैं अगर स्टूडेंट होता आपकी जगह पे तो मैं आखिरी दिन भी स्कूल आता, अगर अगले दिन पेपर है तो आज भी स्कूल आता और अपने टीचर के साथ डिस्कस करता। लेकिन आप लोगों के अंदर एक वो भी एक वेकेशन की तरह हो गया है, प्रिपरेशन लीव नहीं मिलेगा, शादी है क्या? ये जो भावना आपके अंदर डेवलप हुई है ये ज्यादा दिन की नहीं है, ये बहुत जल्दी हुई है। हम लोग के टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, और ये इतना आपको गर्त में ले जा रही है, इसका कोई, आप जरा एक कल्पना करके देखो कि अगर आप जिस दिन घर पे हो आप कितनी देर पढ़ते हो? 5 घंटा, इससे ज्यादा पढ़ोगे दिमाग फटने लगेगा। लेकिन जिस दिन स्कूल आते हो उस दिन कितने देर घर पे पढ़ते हो? 5 घंटा। तो स्कूल में भी पढ़े और घर पे भी पढ़े, तो ज्यादा स्टडी कब हो रही है? लेकिन क्या कहते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, स्कूल जा रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि कम से कम 31 जनवरी तक अपने टीचर्स का साथ मत छोड़िएगा। प्रॉपर क्लासेस चलेंगी, आपके टेस्ट हो रहे हैं टेस्ट दीजिए, आपको सैंपल पेपर हल कराए जा रहे हैं सैंपल पेपर दीजिए, आपसे जो टीचर करा रहा है वो करिए, क्योंकि टीचर को कई साल का एक्सपीरियंस है। आप जैसे बहुत सारे बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन को पास किए हैं। और लास्ट बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं और सर को धन्यवाद भी दे रहा हूं कि सर आए। जिन बच्चों ने पिछले साल एबव 90% स्कोर किया था उनका अटेंडेंस रिकॉर्ड भी एबव 90% था। ये एक बहुत बड़ा सत्य है और इसको आपको स्वीकार करना होगा कि जिन बच्चों ने 90% से एबव मार्क्स, कुछ ज्ञानचंद है सर जो कहते हैं कि मार्क्स की क्या जरूरत है, तो एक मिल गए मुझे अभी दिल्ली में एक सेमिनार में, मैंने कहा आपके कितने थे इंटरमीडिएट में, तो बड़ा प्राउडली उन्होंने कहा कि 90%। मैंने कहा फिर क्यों ज्ञान देते हो, तुम्हारा तो 90% आ गया, बहुत प्राउडली बोल रहे हो, और दूसरे का तो कुछ नहीं रखा। मार्क्स हमको क्या देते हैं? हिम्मत। क्या देते हैं? हम ये तय करते हैं कि हम इसमें कितना हमारे डेप्थ ऑफ नॉलेज है। तो आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, कूदम कादी नहीं मचाना है, चुपचाप 10वीं दीजिए, अपना इंटरेस्ट देखिए, साइंस जाना है, मैथ्स जाना है, कॉमर्स जाना है, कहाँ जाना है उसको पढ़िए। देन उसके बाद आपका खुद माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि अब मैं किस लायक हूँ। अभी आप थोड़ा पढ़ रहे हैं, थोड़ी फिजिक्स, थोड़ी मैथ्स, थोड़ी साइंस, सब कुछ थोड़ा पढ़ रहे हैं। जब 11th में पढ़ेंगे तो आप थोड़े डेप्थ में जाएंगे और वो डेप्थ आपको 12th जाते जाते आपके अंदर ये भावना भर देगा अब मैं किस लायक हूँ। और निश्चित तौर पर आप गड़बड़ यही कर देते हैं, यहाँ गड़बड़ ये कर देते हैं कि इस थोड़ी सी नॉलेज को लेके जाते हैं आप बाहर और उसके बाद आप भटकने लगते हैं और वहां फिर गुमराहियत के शिकार होते हैं, फिर कुछ नहीं समझ में आता, बहुत आसान काम है, फांसी लगा लें।
बहुत आसान काम, दुनिया का सबसे आसान। ये जीवन न जाने कैसे कितने सदियों के बाद एक जीव को मनुष्य का जन्म मिलता है, और एक बच्चा सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लेता है कि उसने IITian बनने के बारे में सोचा, नहीं बन पाया। क्या पता उसको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना था, वॉरेन बफेट की तरह, कि अमेजॉन बनाएगा। नहीं पता कि उसको मार्क जकरबर्ग बनना था, नहीं पता कि उसको मुकेश अंबानी बनना था, नहीं पता क्या रतन टाटा IITian थे। ये सब मिथ है, सिर्फ नॉलेज आपका सत्य है। आप नॉलेज रखिए, सक्सेस आपके पास झक मार के आएगी। आप उल्टा काम करते हैं, सक्सेस के पीछे भागते हैं और नॉलेज के पीछे। जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो पीछे फेसबुक की बातें, इंस्टाग्राम की बातें होती है, इसका बनाना है रील। अरे रील की दुनिया से निकलिए और रियल की दुनिया में आइए। बार बार ये कह रहे हैं, ये कोई टेक्नोलॉजी खराब नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी खराब नहीं है, उसका इस्तेमाल खराब और सही होता है। आप सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो सही है, आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भी आप जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो रील देखते हैं नहीं जानते कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो जानते हैं कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं। नशे टाइप का हो गया, खाली शराब पीने वाला नशेड़ी नहीं होता, ऐसे भी सारे नशे हैं। ये सब भी एक तरह से नशा ही है, इसके एडिक्शन से निकलना होगा आपको। दूसरे को कॉपी करना भी एडिक्शन है, नशा है, कि वो ये कर रहा है तो नहीं, मेरे अंदर क्या एबिलिटी है। तो अगर ऐसा नहीं होता तो सचिन तेंदुलकर स्पिन गेंदबाज होते, या APJ अब्दुल कलाम साहब फुटबॉलर होते। तो हर व्यक्ति को भगवान ने कुछ ना कुछ देके। आप इस क्लासरूम में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको ईश्वर चाहता है कि आप पढ़ाई कीजिए। आप 10वीं तक पहुंच गए तो ईश्वर चाह रहा है कि आप पढ़ाई कीजिए। अब आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ईश्वर क्या आपसे कराना चाह रहे, तो अब इसके पीछे तो कोई नहीं बता सकता। आपने बहुत धैर्यपूर्वक सुना। मैं कोशिश करूंगा कि एग्जामिनेशन के बाद 11th में फिर सर को बुलाऊं और तब आपके उस कैरियर की बात करें कि 12th करके आप कहां जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन बच्चों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।